बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने एक अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें डिफरेंट डिजीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती हैं। क्योंकि पास्ट पेपर्स में ये पूछी गई हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इनको डिस्कस कर लिया जाए। एक इजी टॉपिक है और हमारे एवरीडे साइंस के जो टॉपिक हैं, जो नंबर हैं, वो यहाँ से कवर हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन की डिजीज़ हैं, दिमाग की जो बीमारियाँ होती हैं उनको हम देख लेते हैं, ताकि हमारे कोई कॉन्सेप्ट उसके बारे में हैं तो वो क्लियर हो जाएं और वो हमारे आने वाले पेपर्स में हमें फ़ायदा दें। ठीक हो गया जी। चलें जी, बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, ब्रेन की जो सबसे पहली बीमारी होती है जी, वो है जी अल्ज़ाइमर। ये होती है बूढ़े लोगों के अंदर, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके अंदर ये भूलने की बीमारी होती है। जो भूल जाते हैं वो अक्सर तो इसको अल्ज़ाइमर कह देते हैं। ठीक हो गया जी। ये ऑलरेडी पीएससी के अंदर पूछा गया है सवाल, और ये नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकेंडली पार्किंसन होती है। ये तो बहुत सारे पेपर्स में आप लोगों ने खुद भी इस चीज़ को जो है वो किया होगा, विटनेस किया होगा। जो लोग पुराने पेपर दे रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि इस बीमारी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो ये है हाथों की कपकपाहट, हाथों का कपकपाहट स्टार्ट हो जाना। ठीक हो गया जी। आपका अगर कोई नर्व डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से ये पार्किंसन की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। कोई भी नर्व डैमेज हो जाए ना तो वो हाथों के फिर कांपना हाथ स्टार्ट हो जाते हैं। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास मौजूद है जी ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर दो वजह से हो सकती है। एक तो ये है कि दिमाग के अंदर क्लॉटिंग हो गई है ब्लड की कोई, तो उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर हो जाती है। और सेकेंडली जो है वो कोई अगर रसोली बन गई है तो उस वजह से हो जाती है। तो इसके नताइज क्या होते हैं जी? इसकी वजह से होता ही है कि बंदा पैरालाइज हो सकता है, मतलब फालिज वगैरह का अटैक इस पर बंदे पर हो सकता है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ज़्यादा। उसके बाद आ गया जी आगे एमनीजिया। आप लोगों ने इस बीमारी का भी नाम अक्सर लोगों ने सुना होगा, और जिन लोगों ने ऑलरेडी पेपर्स दिए हुए हैं तो उनको आइडिया होगा कि एमनीजिया जो है ये भूल जाना या मतलब मेमोरी का लॉस हो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी है। ये शॉर्ट टर्म भी आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, और लॉन्ग टर्म जो आपकी लंबी पीछे ज़्यादा अरसे की आपकी मेमोरी है एक, वो भी लॉस हो सकती है। इसे एमनीजिया कहते हैं। उसके बाद एपिलेप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी, इसको उर्दू में पंजाबी में मिर्गी कहते हैं। ठीक हो गया जी। मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं जिसको बंदे को, तो ये भी दिमाग की बीमारी है। अच्छा जी, दिमाग के जो दो टेस्ट किए जाते हैं, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ईसीजी लगा देते हैं। ईसीजी इको कार्डियक बनता है। कार्डियक से मुराद दिल से रिलेटेड होता है। जो कार्डियक का जिसमें लफ्ज आ जाए तो वो दिल से रिलेटेड होता है। तो ईसीजी हमेशा दिल से रिलेटेड होती है, वो दिल का टेस्ट होता है। तो डबल ईजी और सिटी स्कैन जो होता है ये ब्रेन के टेस्ट होते हैं। दिमाग का टेस्ट करने के लिए या तो डबल ईजी होगा टेस्ट या आपका सिटी स्कैन होगा। तो आज के लिए ये इतना ही था जी हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगर वाकई में आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, और चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।